तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हो गए और मेरी वीडियो देख रहे होगे सीरीज वाइज। ठीक है, आज हमारा टॉपिक हम देखते हैं कि अच्छा, हमने ये कुछ पहले देखा था कि हमारे पास प्रोफाइल हम किस तरह शो करवा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ये जो मेक डोनेशन वाला है था, इसको हम किस तरह डाटा गेट करके इसको हम इधर शो करवा सकते हैं, इसको अपने अंदर। ठीक है, इसको डाटाबेस के अंदर। तो सिंपल हमारे पास क्या है कि इंसर्ट बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास एक फॉर्म शो करवा देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल ये जो हमारे पास ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक है, ये हम इसको कर देते हैं कॉपी आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा ये जो है, ताकि आप इसको वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, इसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको एक मटेरियल अच्छा मिलता रहे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये ओपन हो गया। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट सेट है और ये हमने सारा कुछ क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनानी है और उसका नाम है क्यूरी, और उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इंसर्ट के लिए है। तो सिंपली हम इंसर्ट इनटू, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो डाटा लेना है इसको हमने सेव करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास डाटाबेस पे जाके एसक्यूएलाइट मैनेजर के बाद ये हमारे पास है कि ये अवेलेबल वर्ड पे हमने क्लिक कर लेना है और इधर हमने इसका नाम कॉपी कर लेना है। और जब नाम कॉपी कर लेंगे तो इधर हम क्या करते हैं, इंसर्ट बटन, और इधर हम इसको नेम को हम पेस्ट कर देते हैं। इंसर्ट बटन क्लिक, क्या हो गया इसको, ये। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट इनटू। अब आ जाएंगी आगे वैल्यूज के लिए फिर हमारे पास वही आ जाता है कि सिंगल कोट्स इधर ये। ठीक है, इधर अब हम लिखते हैं सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस और एंड पे कॉमा। अब हमने इसको 7 दफ़ा और पेस्ट करना है, तो मैं इसको फिलहाल कॉपी करता हूँ। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, 2 4 6 7 और 8 हो जाएंगी पूरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इधर से डाटा गेट करना है, आईडी, नेम और ब्लड बैंक। तो ठीक है, हम चलते हैं इधर। सबसे पहले आईडी आ रही है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा की तरह इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए पारसी इंट। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया एक। अब हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा हमारे पास नेम टेक्स्ट, ये क्या है, यूजर नेम, ये क्या है, इसका नेम क्या है, फिर इसका नेम है, राइट क्लिक करते हैं, चेंज वेरिएबल नेम, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड, इसको कॉपी करता हूं मैं और सोर्स पे जाके इधर हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, डॉट गेट टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये हो जाएगा सारा, तो इधर आप देखो कि हमारे पास ब्लड बैंक है, बैंक नेम, तो इधर कहते हैं बैंक ये हमारे पास क्या हो गया है, कंट्रोल जी करो, ये गेट टेक्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है आगे इधर। ठीक है, इधर मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो इधर मुझे शो नहीं करवा रहा, तो मैं जल्दी ब्लड बैंक नेम टेक्स्ट फील्ड। अब सोर्स पे चलते हैं और इधर मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास है ये नेक्स्ट वाली, इसमें ये पेस्ट कर देता हूँ और क्या कहता हूँ, डॉट गेट टेक्स्ट कह देता हूँ। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद हमारे पास है सिटी कम्बो बॉक्स, तो हम कहते हैं सिंपल, ये आ जाएगा। ओ कहाँ गया यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा गैप कहाँ हो जाता है वो। ठीक है, ये आ गया। इधर हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ये हमारा मेन फॉर्म है, इधर हमने जाना था। इधर आपने क्या करना है कि सिटी कम्बो बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक हो गया, इस तरह अब हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड ग्रुप है, तो अभी हमने क्या करना है, ब्लड टाइप कम्बो बॉक्स, ब्लड टाइप कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन आ जाएगी, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन टेक्स्ट फील्ड डॉट
लोकेशन आ गई है। अब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास बॉटल्स कम्बो बॉक्स आ जाएगा। तो इधर हम कहते हैं बॉटल कम्बो बॉक्स, बॉटल कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट बन जाता है इसमें हमारे पास आता है डेट। तो उसके लिए आप इधर में या इसके लिए हम सिंपल जो बेस्ट वे है वो वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हमारे पास किसी किस्म का कोई इधर मसला ना आए। स्ट्रिंग डेट इक्वल टू आपने सबसे पहले ये और उसके बाद ये, उसके अंदर फिर ये और उसके अंदर जे टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आपने क्या करना है अपना डेट टाइम पिकर, ठीक है। उसके बाद लिखना है डॉट गेट डेट एडिटर और उसके बाद लिखना है डॉट गेट यूआई कंपोनेंट, गेट यूआई कंपोनेंट। और जब ये सारी हो जाए तो आपने ब्रैकेट से बाहर आके गेट टेक्स्ट कर देना, डॉट गेट सॉरी डॉट, ये क्यों नहीं शो करवा रहा। इधर हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले वो इसलिए शो नहीं करवा रहा क्योंकि हमें इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट फॉर जावा डॉट स्ट्रिंग जे टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद हमने क्या करना है कि इधर सिंपल लिख लेना है डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बन जाता है ये, इधर आपने क्या करना है इधर लिख लेना है डेट, ठीक है। ये हमारे पास डेट आ जाएगा। उसके बाद अब हमने इसके बाद हमने क्या करवाना है, इस स्ट्रिंग के बाद इधर लिखना है कनेक्शन स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो इधर से हमारे पास एग्जीक्यूट अपडेट। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है इधर हमारे पास क्या कर देना है क्यूरी, QUEERY क्यूरी आ जाएगा। उसके बाद हम सिंपल अपना मैसेज शो करवा देते हैं जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग और इधर नल और दूसरा डाटा इंसर्टेड पानी बोतल भी पार रखो जवाब सिंधी उच्च सवा 9 बजे कोई बात वापसी बनाना वे तो गाड़ी में भाई लगा भाई मारे अपने भाषा के तो आम बड़े चक्कर में नहीं बुला का होना और क्या पागल गाली बात कर किसी को बात है और ठीक साईं बात कर तू के उनको बनानी होगी आ बोतल खाली कर दे बात मारे संसद 10 मिनट होते मैं लगा जमा था लगा है ना मैं नहीं मैं पूछ उन्हीं में आप उसका भी आता है भाई इधर भौंक ना भौंक कर तो मैं आप छोड़ ला कल तो आप ही छोड़ना है, कल तो छोड़ना ही आप ही है ना भौंक तो मैं ना भौंक सो तो बंद कर भौंक अपनी ना वो देर मैं आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा ज़रा बिजी हो गया था इसलिए ज़रा मैं ये वीडियो लेट हो गई है थोड़ा सा इसके, ठीक है। अब हमने क्या करना है साइन इन पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करके इधर 66 और उसके बाद 66 और एज ए डोनर और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करो तो ये आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। इधर आप मेक डिटेशन पे जाओ, इधर मैं क्या देता हूँ मोहम्मद या सीधा आप मोहम्मद अली कह लो या खाली अली कह लो, जो भी आपने नेम देना अगर दे सकते हो। इधर आप बैंक नेम बता दो, मैं कहता हूँ इकबाल कैंपस या इकबाल हॉस्पिटल, ठीक है। और ये हम इधर से उसकी सिटी सिलेक्ट कर लेंगे सरगोदा, इधर से हम ब्लड टाइप सिलेक्ट कर लेंगे और इधर हम लोकेशन दे लेंगे कि लोकेशन नियर ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास होगी, ठीक है। उसके बाद हमने आगे क्या करना है, इधर से हमारे पास बोतल हम बता देंगे कितनी बोतल है और ये हमने डेट बता देनी है कि कौन सी डेट को हम उसको अवेलेबल कर देंगे। अब आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डाटा इंसर्ट हो गया है। अब मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि हमारे पास डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 66 अली इकबाल हॉस्पिटल सिटी ओ पॉजिटिव नियर कोलवाला बोतल सेंस और डेट ये है। इस तरह हमारे पास डाटा इंसर्ट हो गया। अब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे हम किस तरह इधर डाटा शो करवा सकते हैं, ठीक है। आज आप वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें हमने एक क्या करना है,
उसमें हमने क्या करना है बेसिकली कि हमने एक जर्नल, हम एक फंक्शन बनाएंगे। जो हमारे पास फंक्शन वो क्या काम करेगा, कोई भी हमारे पास जहाँ पे भी हमें टेक्स्ट टेबल में हमें डाटा शो करवाना है तो वो हम इजीली उस टेबल में हम डाटा शो करवा सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने वो सारा देख लिया था कि हम किस तरह डाटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास सिंपल टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह आगे अपना काम करवा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम एक जर्नल मेथड बनाएंगे जिसके जरिए हम अपना उस डाटाबेस को शो करवा सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास हमने एक पहले जनरल क्लास बनाई हुई थी, उसी को हम ओपन करवाते हैं और इधर हम क्या करते हैं कि मैं इधर एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक और वाइड, मैं कहता हूँ शो डाटा इनटू टेबल। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, दो चीजें देनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, एक तो हम देंगे अपने टेबल का नेम देंगे कि हमारे पास टेबल नेम क्या है, स्ट्रिंग टेबल। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास जे टेबल कौन सा है, कि किस टेबल में आपने शो करवा देना है। ठीक है, तो मैं इधर देता हूँ, ये हमारे पास इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्ज करो इसमें हम क्यूरी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। फिलहाल आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास, नहीं यार इसका नाम मैं क्या देता हूँ, डाटाबेस टेबल। और ये हमारे पास एक आ जाएगा जे टेबल। अब जे टेबल में हमारे पास क्या है, टेबल जो इसमें हमने डाटा जो हमारे पास GUI में जो हमारे पास टेबल होगा उसके अंदर हमने डाटा शो करवाना है। ठीक है, अब हम सिंपल आगे चलते हैं। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इंसर्ट करवा लेते हैं। तो उसके लिए इंपोर्ट करवा लो स्विंग जे टेबल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारा इधर एक बना हुआ था डाटा, अगर आपको पता भी हो, अगर आपको कुछ ज़हन में हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हमने क्या किया था, इधर हमने एक ये सेट इमेज किया था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, डिजाइन जहाँ पे सोर्स पे चलो, इधर हमने एक बनाया हुआ था ये शो प्रोफाइल वाला फंक्शन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, नेविगेट गो टू सोर्स पे क्लिक कर देता हूँ और इसका जितना भी डाटा है मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इधर कॉपी करके, ओ यार क्या हो गया, ये जो शो वाला है इसको मैं सारे को क्या करता हूँ, इधर कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। अगर ये वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले काइंडली उसको देख लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, शो डाटा इनटू टेबल, ये क्या करता हूँ, खत्म। अच्छा नो, अब हमने क्या करना है कि इधर हम सिंपली वो सारा डाटा पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपके लिए वो सारा क्या हो गया कि हमारे पास डाटा जो है सारा इंसर्ट हो गया। अब इधर प्राइवेट, इधर हमें एक कनेक्शन बनाना होता है, कनेक्शन इसको कर देते हैं नल। और अब इसके लिए हमें इंपोर्ट भी करना होता है, तो मैं इधर इंपोर्ट भी कर देता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टैटिक। ठीक हो गया, ये हमारे पास हमने सारा कुछ क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास ये जो सिंपल मेथड है प्रोफाइल टेबल। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास क्या होती है, क्यूरी है ना, ये है। अब हमारे पास क्यूरी है ना, तो हमने क्या ना कि सिंपल जो है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अभी इसको मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो है अभी कंसर्न जो है वो सिंपल यही है कि हमारे पास कंप्लीट टेबल से हम शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर क्या कह रहा है कि अभी एरर इधर रिमूव नहीं हुआ, ये भी, अच्छा ये भी रिमूव नहीं हुआ, इसको मैं देखता हूँ क्या मसला है। ठीक है, ये भी, ये इसको क्या कह रहा है, यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन डॉट प्राइवेट, अच्छा स्टैटिक है, प्राइवेट स्टैटिक, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर हम नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम है ना, इसके बाद इसको इधर खत्म कर देता हूं मैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर प्लस करता हूं और साथ ये जो हमारे पास डाटाबेस टेबल की वैल्यू आएगी ये हमारे पास इसके साथ हम अटैच कर देंगे। ठीक है, इससे बेसिकली होगा क्या कि ये जो हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम एक टेबल दे देंगे उसको। ठीक है, दूसरा आ जाता है ये टेबल। अब इसको हम कॉपी करते हैं और मैं इधर क्या कहता हूं, डॉट सेट कंट्रोल V कंट्रोल Z, ये जो हमारे पास जे टेबल का नेम है
ये इसको सिर्फ कॉपी करते हैं और इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने सिंपल क्या किया कि अब मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं कि मैंने सिर्फ क्या किया था कि हमने एक मेथड बनाया है, शो इन डाटा इनटू टेबल। ये अभी जो काम कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जितना भी डाटा हो एक पूरे टेबल का, उसके अंदर जितना भी डाटा वो हमें किसी स्पेसिफिक टेबल में डिस्प्ले करवा दे। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग डेटाबेस टेबल, इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारे पास इधर ये जो टेबल है वो हम उसका नेम देंगे, और ये जो दूसरा जे टेबल है ये हमारे पास वो टेबल नेम होगा जो हमारे पास इधर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने इधर बनाए हुए हैं टेबल ये वो होंगे। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, उसके बाद हमने कनेक्शन बना लिया, उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक बना लिया। अब इसका हम स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरी हमारे पास होती है क्यूरी, वो क्यूरी हम लिखते थे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। अब हमने हमारा टेबल कहां से आ रहा है, हमारे टेबल हमारा इधर से आ रहा है, ये जो इस तो फिर हमने क्या किया, इसको एक अलग लिख लिया, आगे प्लस क्या लिया और उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया अपने टेबल को। फिर हमने रिजल्ट सेट किया, एग्जीक्यूट अपडेट क्यूरी कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो भी टेबल हम दें उसका क्या करें, सेट मॉडल कर दे, dbutil.result set to table model। अब इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हमने क्या करना है। मैं कहता हूं जैसे ये फॉर्म लोड होके आए, इसमें हमने काम किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सिंपल ये जो फॉर्म विंडो एक्टिवेटेड है इस पे भी एक तो कर देना कि जब ये फॉर्म विंडो एक्टिवेट हो तब भी क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। वो क्या करे, हमारे पास ये जो जनरल क्लास है, जनरल क्लास डॉट क्या करे, इसका सेट डाटा इनटू टेबल, इसको अब हम निकाल कर लिया है। और अब इसके अंदर हमें दो चीजें देनी है। तो सबसे पहले ये टेबल जो है ये हम गेट करते हैं, इस टेबल का नेम हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास सॉरी इधर नहीं आना हमने, ये जो हमारे पास यूजर पर्सनल डिटेल है ये वाला हमारे पास नहीं, अवेलेबल ब्लड वाला जो है वो हम क्या करते हैं, इधर इसको कॉपी कर लेते हूं मैं, ये जो हमारे पास टेबल है और इसको ये है, अब इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो टेबल कौन सा आएगा, तो इधर हम टेबल नेम भी ले लेता हूं। अभी मैं इसका सबसे पहले इसका नेम चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं ब्लड अवेलेबल टेबल। ठीक है, इसका हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं इधर अपनी जगह पे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अभी एक तो हो गया ये कि जब ये हमारे पास क्या करे, ये फॉर्म लोड हो, एक तो डाटा उस वक्त शो करा दे, या फिर दूसरी जो चीज थी वो हमने किया था इधर एक इंसर्ट बटन पे क्लिक, इसको कहा गया यार, ये हमारे पास एक हमने काम किया था जब हमारे पास इंसर्ट बटन क्लिक कर रहे थे इस पे, जब हमारे पास डाटा इंसर्टेड हो जाए उसके बाद फिर क्या करें, हमें वो डाटा सारा शो करवा दे। ठीक है, जनरल क्लास वाला। अब मैं आपको रन करवाता हूं और मैं अभी आप इसकी आउटपुट दिखाता हूं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ना करता हो तो फिर मैं आपको बता दूंगा क्या कोई एरर वगैरह आ रहा है कि नहीं। 66 और इधर हम दे देते हैं साथ ही 66। अब जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, अभी आप देखिएगा कुछ हमें, अब हमने सिंपल क्या करना है, अपना ये जो मेक डोनेशन वाला है इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, इधर आपको वो डाटा शो करवा दिया है। अब इस तरह हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई डाटा नया इंसर्ट करेंगे तो तब भी हमारे पास ये काम करेक्टली वर्क करेगा। मैं तो कह देता हूँ इधर हम कोई और नेम दे देते हैं, अब वारिस ब्लड बैंक नेम, इधर से ये डाटा आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, इधर से ये आ जाएगा, इधर से हमारे पास डेट आ जाएगी और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इधर देखिए कि अभी हमारे पास है, अच्छा आप इधर देख सकते हो अभी कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा इधर आप देख सकते हो कि नया रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब उसके बाद हमने ऑल अवेलेबल ब्लड पे भी यही काम करना है, तो ये हमारे पास मेक डोनेशन। ठीक है, तो इधर आप ये भी हो सकता है और एक और भी काम करें कि हम इधर ये जो इधर हमारे पास बेसिकली हमने ये इधर नहीं था करवाना, सॉरी दोस्तों, ये हमने इधर सिर्फ वही शो करवाना था जो इसके रिलेटेड डाटा था, सॉरी। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जनरल क्लास को दोबारा ओपन करते हैं और उसमें डाटा इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे भी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अभी इसको अभी फिलहाल के लिए हम ये करते हैं इंटीजर आईडी। ठीक है, अब हम अपनी इसको अपडेट करते हैं, प्लस इसमें क्या देते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, आगे हम लिखते हैं वेयर। अब हमारे पास
अब हमने क्या करना है, ये जो हमने इधर टेबल से वैल्यू आईडी वेयर आईडी इक्वल टू, ठीक है, आईडी इक्वल टू प्लस आ जाएगा, और आप सिंपल इधर क्या लो वेयर, ये जो हमारे पास आईडी आ रही है वेयर अभी हमारा वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अभी मैं एक और काम करता हूँ फिलहाल। वो जो हमारे पास है था टेबल, उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। उसको मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ, फिर हम आगे उसको चलेंगे। अवेलेबल ब्लड, और इसके लिए हमारे पास ये क्या था, मेन फॉर्म पे चलते हैं और जनरल मेन चलते हैं, इधर हम डिजाइन पे चलते हैं और ऑल अवेलेबल ब्लड, और इस पे हम अब क्लिक करते हैं और चेंज वेरिएबल नेम पर ऑल अवेलेबल ब्लड टेबल, ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, हमने ये जो थोड़ी सी मिस्टेक की है, हमने इधर वो क्या करना है, अपना टेबल नेम चेंज कर देना है। ठीक है, अब हमने सिर्फ क्या किया कि अभी वो उधर से डाटा गायब हो जाएगा और हमें क्या करेगा, इधर जाके हमें शो हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी आप भी अपडेट कर लो। ठीक है, अब हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास देखो इधर अवेलेबल डाटा आ गया है। ठीक है, अब इधर मेक नेशन पे नहीं आ रहा, तो अब हमने इधर काम करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे वो हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, जिस तरह हमने देखा था कि शो प्रोफाइल डाटा। अब शो प्रोफाइल डाटा को इधर मैं क्या करता हूँ, शो कंट्रोल जी, ये हमारे पास शो प्रोफाइल डाटा है। अब इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब इसको उसके बाद हम ये शो प्रोफाइल वाले डाटा को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसी जगह दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें मैं क्या कहता हूँ कि शो प्रोफाइल की बजाय शो क्या करे, ब्लड स्पेसिफिक डाटा, कि हम ये जो डाटा दे रहे हैं उसका हमें सिर्फ शो करवा दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक इंटीजर आईडी दे देंगे। ठीक है, और फिर वो उस आईडी के रिलेटेड हमें दे देगा। अब हम कहते हैं कि आईडी भी हो जाएगी और साथ टेबल नेम, चलो हम खुद इधर डिफॉल्ट दे देते हैं। मैं इधर क्या देता हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या करे, टेबल नेम हमारे पास है ये जो अवेलेबल ब्लड, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू। अब ये आईडी हमारे पास उधर से आ रही है ये, और अब हम क्या देते हैं प्लस आईडी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इस ब्लड शो कॉपी करते हैं और इसको क्या करेंगे, ये जहाँ पे फॉर्म लोड हो रहा है इसी पे जाके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर अब हमने आईडी देनी है। अब ये आईडी कहाँ से आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंटीजर डॉट पारसी इंट। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा कहां से आ रहा है, जब हमारे पास मेन फॉर्म लोड हो रहा है और वो क्या करें, गेट आईडी का एक मेथड है, वहां से हम क्या कह रहे हैं, हम गेट कर रहे हैं। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूं, अब आप देखिएगा कि अभी क्या होता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम इधर साइन इन पे क्लिक करता हूं मैं, और ये आ गया। अब साइन इन पे मैं 66 दे देता हूँ, 66 दे देता हूँ, और उसके बाद साइन इन करता हूँ। जब साइन इन करूंगा तो अभी आप देखिएगा कि मेक डोनेशन पे अभी फिलहाल कुछ नहीं शो हो रहा, इधर क्यों नहीं शो हो रहा। ठीक है दोस्तों, मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये जो मेथड है इसके अंदर हमने ये जो अपना टेबल नेम था वो अपडेट नहीं था किया। अभी हमने क्या करना है, इधर अपना टेबल नेम अपडेट करना है। ठीक है, मैं एक डोनेशन पे चलते हैं, इसका वेरिएबल नेम कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी वो हम इसको दोबारा फिर रन करवाता हूँ। इंक्वायरी फॉर्म पे आते हैं, साइन इन करवाते हैं 666 और दोबारा फिर 66 करवा देते हैं। उसके बाद साइन इन किया और अभी आप मेक डोनेशन पे देखो कि उसने क्या किया है, सिर्फ इसका जो रिलेटेड डाटा होगा वो हमें इधर शो करवाएगा और ऑल अवेलेबल इधर शो करवाएगा और प्रोफाइल हमें इधर शो करवाएगा। अब होम पे आएंगे, होम पे हमने क्या करना है, अभी हमारे पास जब हम नया टेबल बनाएंगे उस पे हम देखेंगे। ठीक हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें हमारे पास थोड़ा बहुत डाटा है वो हम आगे देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह इधर से हम ये जो हमारे पास देखा था हम इधर क्लिक करें और डाटा हमें इधर शो हो जाए और फिर उसके बाद हम उसको अपडेट करें, उसके बाद हम इसको डिलीट पे इसी वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम चलते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सिंपल अपने इस टेबल पे इधर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इधर इवेंट पे जाते हैं और कहते हैं जब इस पे माउस क्लिक हो तो फिर उधर क्या करे, हमारे लिए वो एक इवेंट जनरेट कर देगा। ठीक है, ये हमारे लिए उसने क्या किया कि सिंपल इवेंट जनरेट कर दिया है। अब मैं आपको इस पे सारा काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास किस लिए अभी हो गया, ये सिंपल है कि डेटाबेस में हम किस तरह शो करवा सकते, उधर टेबल से गेट करके हम डाटा फील्ड्स में हम किस तरह शो करवा देते हैं। मैंने एक वे आपको बता दिया हुआ है, आज इसमें मैं आपको दूसरा वे बताऊंगा कि हम डायरेक्ट डेटाबेस से हम किस तरह ले सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। जब इसको पेस्ट करते हैं तो आपको क्या पता है कि आपने पता होगा आपको कि इधर हम लिखते हैं इंटीजर गेट, जो हमने रो हमने गेट करनी है वो हमारे पास एक, उसके लिए ये करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते थे कि हमारे पास वो जो हमारे पास टेबल नेम था वो हमारे पास था ब्लड अवेलेबल टेबल। ठीक है, इससे हम क्या करें, डॉट गेट सिलेक्टेड रो, कि जिसके उसने सिलेक्ट किया वो हमारे पास रो क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग, या हमारे पास अभी हमारे पास क्या है कि इंटीजर ही है वो, तो हम इंटीजर वैल्यू, अब हम उसकी जो जीरो वाली वैल्यू है हम वो क्या करेंगे, हम गेट करेंगे। हम क्या कहते हैं, वही ब्लड टेबल डॉट गेट मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट। अब आपने क्या करना है, इधर आपने वो रो जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है रो वाला वो पहले, और दूसरा आपने क्या करना है, कॉलम नंबर दे देना है। ठीक है, तो या फिर कॉलम नंबर दे लो, तो या फिर आपको मैं ये सजेस्ट कर दूंगा कि आप उधर उस कॉलम का नेम भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप ये कर लोगे वो हो जाएगा सिंपल। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि बजाय इसके हम इसको सिंपल, अभी ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये इंटीजर में है, तो इसके हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इंटीजर डॉट, इधर इंटीजर डॉट पारसी इंट। ठीक है, ये हो जाएगा। इधर से हम इसको खत्म कर लेते हैं और इसको जाके हम इधर जाके एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अब हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, उधर से हम इसको रन करवाएंगे और डेटाबेस से हम गेट करेंगे डायरेक्ट डाटा। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अवेलेबल ब्लड वेयर आईडी इक्वल टू, के जहां से आईडी इक्वल टू क्या हो, वेयर आईडी इक्वल टू, ये क्या है, रो गेट वैल्यू, ये क्यों एरर दे रहा है, 1। ठीक है, गेट वैल्यू, अच्छा सॉरी कंट्रोल जी, इधर वो हमारे पास क्या है कि इसको भी पहले हमने क्या करना था, डॉट टू, इसको हमने क्या करना था, इसको भी हमने क्या करना है कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपल अभी हमारे पास इंटीजर डॉट पार्स गेट वैल्यू डॉट गेट वैल्यू एट, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, डॉट टू स्ट्रिंग, ये भी नहीं आ रहा, तो फिर इधर आप क्या करो, इधर सीधा सीधा इसका कॉलम नंबर दे लो। ठीक है, अभी ये, और उसके बाद क्या करना है आपने, ये आपको इधर डॉट टू स्ट्रिंग कर देना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अवेलेबल ब्लड वेयर आईडी इक्वल टू, अब आईडी इक्वल टू कहां से आएगी, सिंगल कोट्स कर लो, डबल कोट्स कर लो, डबल प्लस कर लो, और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर कंट्रोल जी अवेलेबल ब्लड, और उसके बाद इधर आपने क्या करना है, वैल्यू दे लेनी है। ठीक है, अभी हमारे पास इसको हम ये हो जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट सेट में हमारे पास एग्जीक्यूट की करवा देगा। अब हम कहते हैं इफ rs डॉट नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अब हमने उधर
उधर से डाटाबेस से डाटा गेट करना है और उसको अपने डाटाबेस में शो करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, स्टूडेंट आईडी, एक हमारे पास है आईडी, वो हमारे पास क्या है, आईडी टेक्स्ट फील्ड डॉट क्या करे, सेट टेक्स्ट कर दे। ठीक है, सेट टेक्स्ट क्या करे, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और कॉलम नंबर हमने दे दिया 1। ठीक है, पहले कॉलम से। अब इस तरह हमारे पास क्या है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह हमारे पास इसको क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 7 कर लेते हैं और इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 8 वाले की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है। हमने इधर नेम टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, नेम यूजर नेम आ जाएगा यार, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लड बैंक आ जाएगा, हमारे पास क्या है, ब्लड बैंक नेम टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सिटी है ना, इसको क्या करना है, सिटी। अब जब हमारे पास ये कॉम्बो बॉक्स आता है तो उसके लिए हम कहते हैं सेट सिलेक्टेड आइटम डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम, इसके लिए हमारे पास सेट सिलेक्टेड आइटम आ जाएगी। इस तरह हमारे पास सिटी के बाद हमारे पास क्या है, इधर ब्लड ग्रुप है तो हम वो भी कह देते हैं कि ब्लड टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे आ जाता है, उसके बाद हमारे पास लोकेशन आ जाएगी तो हम सिंपल क्या कह देते हैं, लोकेशन टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोतल, तो वो हम क्या करेंगे, नहीं लोकेशन के बाद हमारे पास बोतल आ गई है डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिए हुए थे। अभी लोकेशन आ गई, लोकेशन के बाद हमारे पास बोतल और डेट है, बोतल और डेट, यहाँ से कोई फर्क पड़ गया है हमारे पास। पहले आईडी दे लिया, फिर यूजर नेम दे लिया, आईडी दे ली, यूजर नेम दे लिया, और उसके बाद हमने देना था ब्लड बैंक नेम देना था। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये 3 नहीं है, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अभी इसको कॉपी करते हैं और इधर हम पेस्ट कर देते हैं और क्या देते हैं, लोकेशन टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास 7 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 अभी एक्स्ट्रा है फिलहाल अभी। अच्छा, लोकेशन आ जाएगा, और उसके बाद लोकेशन के बाद हमारे पास है बॉटल, तो हमने सिंपल क्या करना है कि बॉटल कॉम्बो बॉक्स डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम। अभी हम सिर्फ इसके लिए क्या करते हैं कि अभी इतने को फिलहाल रन करते हैं और देखते हैं अगर कोई एरर वगैरह आया है तो उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आईडी दे देता हूँ 666 और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब मेक डोनेशन ये आ जाए, अब इस पे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास वाकई ही एरर आ चुका है। ठीक है, तो वो हम रिमूव करते हैं कि इधर हमारे पास क्या गलती आ गई थी, select table dot integer dot percent dot get value row 0। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं और अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास क्या मसला है। 66 वो हमारे पास गलती आ गई है, साइन इन, और उसके बाद हमने क्या करना है, मेक डोनेशन पे क्लिक करना है, और इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी डाटा आ गया। अभी सिर्फ एक तो लोकेशन भी सही आ गई है, यूजर आईडी भी आ गई है, अली भी आ गया, और ये जो लोकेशन है ना, ये जो ब्लड बैंक नेम है वो इधर नहीं सही आया, वो हमने एक कमेंट करना है और एक हमने डेट के लिए करना है। अच्छा, इधर हमारे पास एरर क्या आ रहा था कि हम क्या कर रहे थे, डाटा ये जो 1 की डाटा हम गेट कर रहे थे लेकिन हमें करना था 0 का। ठीक है, ये एक एरर था हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, क्या करना है, लोकेशन टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट क्या करें, डॉट गेट स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका नेम देखते हैं, इसका
क्या है कि इसका नेम ही हमने गलत दिया हुआ है। तो इसका हम क्या कहते हैं कि इसका जो सिंपली है कि इसको कंट्रोल सी करते हैं और ये जो हमारे पास सोर्स है, ये जो लोकेशन, इसकी जगह पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास एक रह गई है डेट। तो डेट के लिए आपको क्या करना है कि इधर पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बना लेना है डेट का, और इधर आपने क्या करना है rs डॉट गेट डेट। ठीक है, इसके लिए गेट डेट, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर इसको क्लिक कर दो। अब आप इधर से एक तो बेस्ट वे यही है कि आप उस कॉलम का नेम नंबर दे दो, या फिर आप कॉलम का नेम भी दे सकते हो। फिर आपने इधर क्या लिखना है आपका वो जो हमारे पास इसका हम नेम क्या देखते हैं कि इसका जो नेम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल सिंपल, और कंट्रोल सी कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब हम कहते हैं डॉट क्या करें सेट डेट कर दे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डेट वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं आगे चलते हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आगे हमने क्या किया है। अब हम इसको दोबारा फिर रन करते हैं और मैं देखता हूँ कि सारे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीधा साइन इन पे जाते हैं सिंपल, और इधर हम क्या करते हैं अपनी वो वैल्यू वगैरह दे देते हैं जो भी हमने वैल्यू देनी है। तो 666 और 666, और जैसे ही हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू फॉर्म आ जाएगा और मेक डोनेशन पे। अब इधर आप देख सकते हो कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ इधर में डाटा हमारा शो नहीं हो रहा। मेक डोनेशन, ये क्यों नहीं हो रहा क्लियर? ये हमारे पास अभी तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, पहले कुछ काम भी कर रहा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं दोबारा इधर इसकी देखते हैं कि ब्लड अवेलेबल ब्लड टेबल डाटा, ठीक है, गेट सिलेक्टेड रो डेटाबेस कनेक्शन स्टेटमेंट सारा कुछ ठीक ही है। अब इसको हम रन फाइल करते हैं दोबारा, और मेक डोनेशन। सबर यार क्या हो गया इसको पता नहीं। डेट टाइम पिकर डॉट सेट डेट। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं दोबारा, और दोबारा मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक सिंपल हम क्या कह देते हैं इसको, एक साइन इन 666 साइन इन, और उसके बाद मेक डोनेशन। अब इस पे आप क्लिक करो। ये क्या कर रहा है, ये तो अभी उसका डाटा ही नहीं गेट कर रहा। कंट्रोल एक्स, ये जो हमारे पास इसका तो नहीं कोई मसला। डेट टाइम पिकर इधर आ जाए, rs डॉट गेट स्ट्रिंग id टेक्स्ट फील्ड 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 4 5 6 7 8, और इसको रन करो। अभी दोबारा फिर यहाँ से नहीं यार, इसको करना था इधर अदर साइन इन, दोबारा फिर करके देखते हैं, नहीं तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा और मैं एरर देखता हूँ कि एरर इसका क्या है, तो फिर मैं आपको दोबारा फिर दिखा दूंगा। मेक डोनेशन, अभी आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया है कि ये सारा कुछ शो करवा रहा है, सिर्फ डेट को नहीं कर रहा। तो डेट को हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा मुझे भी समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रहा। इधर बकाया कोड हमारा ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इधर इस डिलीट, अब हम डिलीट पे हम काम करते हैं कि डिलीट हमारे पास किस तरह डाटा डिलीट करवा सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करते हैं सीधा सीधा, और ये हमारे पास डिलीट बटन बन जाएगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, ये जो शो वाला डाटा है इससे क्या करना है कि इधर मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये जो। अच्छा, अब हमने इधर क्या करना है कि सिंपल इधर से इसको भी खत्म कर देना है और रिजल्ट सेट को भी खत्म कर देना है। अब हमने इधर लिखना है डिलीट फ्रॉम अवेलेबल ब्लड वेयर id इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस वेयर id इक्वल टू क्या हो id टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। अब इसका क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे, ये हम गेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जितना भी डाटा होगा वो सबको डिलीट कर देगा, लेकिन हमें सबको डिलीट नहीं करवाना। तो वो हम चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ st डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि नल
डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी जैसे ही आप इसको रन करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, जितना भी डाटा है उस स्पेसिफिक आईडी का वो सारा डिलीट कर देगा। तो हमें इस तरह नहीं करना, तो मैं आपको वो उसका एक और हल बताता हूँ कि वो हम किस तरह करवा सकते हैं। मैं सिंपल अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, फायरफॉक्स, और ये इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ब्लड आ गया। तो इधर से हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए जो बेस्ट वे है कि हम कहते हैं कि जो डेट, या फिर आप क्या कर लो कि उसको कह लो वेयर आईडी इक्वल टू दिस और नेम इक्वल टू दिस हो। ठीक है, तो वो फिर हम एंड की कंडीशन लगा के फिर वो क्या कर देते हैं, उसको डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, अभी ये हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या कहते हैं कि एंड उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो हमारे पास है नेम। ठीक है, या नेम ले लो, या फिर आप क्या करो, इधर हॉस्पिटल भी ले सकते हो, सिटी भी ले सकते हो, लोकेशन भी ले सकते हो। ठीक है, तो इधर मैं सिंपल क्या देता हूँ, नेम इक्वल टू अली, नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल प्लस, और नेम टेक्स्ट फील्ड हमारे पास क्या है कि यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और अब इसको हम रन कर देते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अच्छा, इससे पहले एक और काम कर लो कि आपने कि जैसे ही डिलीट बटन क्लिक हो उसके बाद हमें क्या करे कि ये जो उसको अपडेट कर दे, ये जो हमारे पास है था, ये जो डाटा ग्रिड भी है उसको अपडेट करे। उसके लिए हमने ये काम किया था कि शो ब्लड स्पेसिफिक, इसको हमने कॉपी कर लेना है और इधर आपने क्या कर देना है, ये आप डिलीट के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है ताकि हमें जो नया डाटा है वो हमें शो हो। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये जी, अभी हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और हम कहता हूँ 666 और साइन इन पे क्लिक करते हैं। इस तरह अब मेक डोनेशन पे चलते हैं और ये अब मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास अली वाला है इसको क्या कर दे, सिंपली डिलीट कर दे। तो इधर आप देखते हैं कि डाटा डिलीट सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास डाटा क्या है कि हमारे पास डाटा शो हो रहा है। जैसे ही ओके होगा तो इधर से वो डाटा गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये करेक्टली बिल्कुल वर्क कर रहा है कि हम किस तरह डाटा डिलीट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, अभी लेंथ इसकी वीडियो की बहुत ज्यादा हो रही है, और एक हम छोटा सा काम कर लेते हैं कि लॉग आउट पे हम क्लिक करवा लेते हैं कि लॉग आउट किस तरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करना है, जब हमारे पास लॉग आउट हो तो फिर क्या करे, ये जो है इसको खत्म करवा दे, डिस्पोज कर दे, और जो नेक्स्ट है कि जो न्यू जो मेन फॉर्म है उसको क्या करे, डॉट शो कर दे। ठीक है, अब हम क्या करता हूँ, इसको रन करते हैं और मैं आपको लॉग आउट के लिए बता देता हूँ कि लॉग आउट के लिए हमारे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी आप देखें, जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास शो डिस्पोज हो जाएगा और नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम अपडेट के लिए काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह डाटा को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इधर अपने चलते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमारे लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। अब हमने क्या करना है कि वो जो हमने इधर डिलीट वाला डाटा किया था वो सारा मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको अपनी जगह पे इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं इधर पेस्ट करता हूँ, अपना ये जहाँ पे अपडेट बटन है इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, ठीक है। चलो, अब हमने अपनी सिर्फ क्या करनी है कि इधर क्यूरी अपनी एडजस्ट करनी है। तो सिंपली हम अपनी क्यूरी को ही सिर्फ देखते हैं, स्ट्रिंग क्यूरी। स्ट्रिंग क्यूरी क्या होगी कि आपने वही लेना है कि
अपडेट 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 अभी हम इसको क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, अपडेट आ जाएगा। उसके बाद आप हमने टेबल नेम पहले लेना है, अपडेट ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने अपडेट किसको करना है, ये हमारे पास टेबल है और हमने क्या क्या करना, सेट करे जो हमारे पास उधर क्या है, उधर हमारे पास एक नेम है, तो सेट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स और फिर डबल कोट्स डबल प्लस और ये एक प्लस खत्म हो जाएगा। और हमारे पास ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास आ रही है नेम यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड से, यूजर ये हमारे पास क्या हो गया, इसको आ रही है यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड से डॉट क्या करें, उससे गेट टेक्स्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम के बाद अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आगे हम पेस्ट करते जाएंगे इसको, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा कॉलम है ब्लड बैंक, तो दूसरा ब्लड बैंक। अच्छा, अब ब्लड बैंक के लिए हमारे पास क्या होगा, इधर हम क्या देते हैं, ब्लड बैंक नेम डॉट गेट टेक्स्ट। इधर हम क्या करते हैं, आगे इसको दोबारा फिर पेस्ट कर लेते हैं। अभी हमारे कंट्रोल जी ये आ जाएगा, इधर हमने कॉमा और पेस्ट। अब नेम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारे पास है सिटी, तो सिटी के लिए हम क्या कहते हैं, या फिर हम सिटी के लिए हम सिटी को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं कह देता हूँ ब्लड ग्रुप, वेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड टाइप कॉम्बो बॉक्स, ब्लड टाइप कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और अब हम क्या कहते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है, इसके बाद सिटी के बाद हमारे पास ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ब्लड ग्रुप। ओहो, एक कंट्रोल जी डबल कोट्स, ये हमारे पास सिंगल कोट्स, इधर हमारे पास सिंगल कोट्स और कॉमा। ठीक है, अभी हमारे पास ये ब्लड ग्रुप तो हो गया है। आगे आ जाता है लोकेशन, आ जाती है सॉरी, तो लोकेशन इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस। और अब हमारे पास क्या आ जाएगी, जो लोकेशन कहाँ से आ रही है, लोकेशन टेक्स्ट कंट्रोल जी लोकेशन टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, अब हमारे पास लास्ट आ गई है बोटल्स है कि बोतल है, यहाँ पे हम देख लेते हैं बोटल्स है, तो बोटल्स इक्वल टू सिंगल कोट्स और डबल कोट्स डबल प्लस, और इनके दरमियान आगे हमने क्या करना है, इसमें हम अपना लिख देंगे कि ब्लड बोटल्स कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। और अब हमने डेट के लिए लेना है, तो डेट के लिए हम सीधा ये जो हमने इंसर्ट वाला लिया हुआ है, इधर से हम डेट का क्या कर लेते हैं, कॉपी करके और इसको अपने इधर सेव करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल आ गया, तो इस डेट को इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट आ गया वो हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा और कॉमा आ जाएगा, और इधर हम लिखेंगे डेट इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस, और इधर आप लिख दो वो जो आपकी डेट है। ठीक है, अब हमने इधर वेयर की कमांड लगानी है, वेयर हम क्या देते हैं, वेयर हम क्या देते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस, और क्या देते हैं इंटीजर डॉट पार्सी इंट, और पार्सी इंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ये जो आईडी टेक्स्ट फील्ड है, इसे क्या करें, डॉट गेट
टेक्स्ट कर दें, ठीक है, गेट टेक्स्ट, ठीक है, एंड सिटी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड यूनिक करने के लिए हमने कहा कि हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होगी साथ वो हमारे पास एंड, और हम क्या देते हैं वेयर सिटी इक्वल टू क्या हो, सिंगल कोट्स, डबल प्लस, और क्या देते हैं सिटी कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये हो जाएगा, और उसके बाद हमने क्या किया, और इधर कहते हैं डाटा अपडेट सक्सेसफुली। अब हम इसको रन करते हैं और मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको रन कर दिया। अब साइन इन पे चलते हैं। साइन इन पे जाके हमने क्या किया कि इधर अपना आईडी दे दी 66, इधर हमने पासवर्ड दे दिया 66, और इसको हम क्या कह देते हैं साइन इन करवा लेते हैं। जैसे ही साइन इन करवाएंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। अब मेक लोकेशन पे हम क्लिक करते हैं। अब मैं इधर वारिस की बजाय दे देता हूँ अली, और बैंक की नेम पे दे देता हूँ हॉस्पिटल, और ये हमारे पास वो पॉजिटिव लोकेशन दे देता हूँ कोल्लू वाला, और इधर हम बॉटल्स दे देते हैं ये, और फरवरी 15 तो हम ये दे देते हैं। अब जैसे ही मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखिए कि हमारे पास अपडेट पे क्लिक किया तो अभी आप देखिए इधर के हमारे पास अभी क्या हमें डाटा शो हो रहा है, अभी हमारे पास ये वारिस शो हो रहा है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो अभी आप देखिएगा तो वो हमारे पास सारा डाटा अपडेट हो गया। ये था कि हम किस तरह डाटा को अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मजीद देखेंगे कि हम क्या करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि हमारा ये जो डाटा ग्रिड व्यू में हमारा डाटा शो हो रहा था उसको हम किस तरह अपडेट और डिलीट करवा सकते हैं। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास ये जो काम था हमारा ये ब्लड डोनर वाला, ये हमने इस पे कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज हमारा जो आगे हम इसको लेके आगे चलेंगे तो आज हमारा जो है वो सिंपल यही है कि हमारे पास जब साइन इन के लिए इधर आपको मैं दिखा देता हूँ मेन फॉर्म, ये हमारे पास साइन इन था। साइन इन में हमारे पास एज ए डोनर कर लिया था, एज ए पेशेंट काम करेंगे। और उससे पहले ये मेरा एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पे अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला तो आप मुझे मैसेज करके या जो भी कुछ काम को वगैरह पूछना है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। या हमारे पास कुछ आपको चाहिए तो वो मुझे बता दें, ठीक है। अब हम सिंपल चलते हैं। आज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके आगे हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास हमने देखा था पेशेंट डाटा, अभी हमारे वो जो हमारे पिछला था वो तकरीबन कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है लेकिन सारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब यही चीज जो है ये जो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम ही हमें ये सारा कुछ काम उसमें हमने किया हुआ था। ये जो हमने प्रोजेक्ट ब्लड डोनर वाला ये, अब इस तरह हमें क्या करना है कि एक और फॉर्म बनाना है, उस पे अब हमने सारा ये काम करवाना है, ठीक है। तो सिंपल प्रोजेक्ट पे चलते हैं, इधर हम क्लिक करते हैं और इधर मैं कहता हूँ न्यू जे फ्रेम और क्या देता हूँ पेशेंट डिटेल PATIENT पेशेंट डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना सिंपल, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, मैं देख लूँ, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब आपने बजाय कि आप वो एक एक दोबारा मैं आपको बताऊं तो मैं सिंपल क्या करता हूं, ये जो पेशेंट डिटेल वाला काम, ये जो हमारे पास ब्लड डोनर वाला है, इसको मैं क्या करता हूं, इस हर चीज को मैं करता हूं इधर कॉपी और इसको मैं इधर जाके क्या कर देता हूं पेशेंट डिटेल, ये जो पेशेंट डिटेल है इधर मैं क्या कर देता हूं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको आप ये तो हो गया। अब आपने ये जो हमारे पास है इसको थोड़ी सी लोकेशन एडजस्ट करनी है तो वो हम कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये अब आपने कंट्रोल Z इधर
ठीक है। अभी हमारे पास ये हो गया। अब कंट्रोल Z, ये आप इसको अपनी मर्जी से इसको जितना रखना चाह रहे हो वो आप रख लो, ठीक है। अभी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास उसके बाद ये होगा सारा। अब सिर्फ हमें क्या करना है कि इधर सोर्स पे चलते हैं। सोर्स पे जाके कुछ एरर वगैरह में डिस्प्ले हो रहा है तो वो सबसे पहले उन एरर वगैरह को रिमूव कर देते हैं। कनेक्शन तो सिर्फ अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, इधर एक तो कर लो ना पहले प्राइवेट और कनेक्शन इक्वल टू नल, ठीक है। ज्यादातर एरर इस किस्म के ही हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये। अब दूसरा इसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इधर हम लिख लेते हैं इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट एस्टेरिक, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा, अभी हमारा क्या हो गया, वो जितने भी एरर वगैरह थे वो तकरीबन हमारे पास ये कुछ इंपोर्ट्स करनी थी वो मैंने इंपोर्ट कर दी हैं इस वीडियो को पॉज करके, ताकि वो ज़्यादा वीडियो की लेंथ की वजह से कि वीडियो को ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो ये इंपोर्ट आपने करनी थी, वो हमारे पास सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। अब हमें एक और चाहिए, वो सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड वाला चाहिए। तो सिंपल हम डिज़ाइन पे चलते हैं इसके, और ये जो इसके डिज़ाइन पे, और इधर से हम क्या करते हैं कि एक और पैनल लेते हैं, पैलेट पे चलते हैं और पैलेट पे पैनल लेके इधर हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको ड्रैग कर देते हैं। जब इधर आप इसको पेस्ट करोगे तो ये अब एक और टैब बन गया। इधर हमने क्या करना है कि इधर सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड, सर्च SEARCH सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमने जो काम करना है, अभी ये जो एक टेबल हमने इसके लिए बनाना है और वो हमारे पास होगा मेक डोनेशन, या इसको हम अब मेक डोनेशन की बजाय हम इसको कहेंगे कि मेक रिक्वेस्ट के रिक्वेस्ट के लिए, और कहता हूँ ऑल रिक्वेस्ट, ऑल ऑल रिक्वेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है। ये चेंज हमने सिर्फ कर दिया, ठीक है। सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अभी सिर्फ हमने क्या करना है कि ये इसमें हम क्या करते हैं होम, अब इधर ऑल रिक्वेस्ट, ये इधर हम अब इसको भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं ऑल रिक्वेस्ट की बजाय ऑल अवेलेबल, ऑल अवेलेबल ब्लड from all over the world who those want, बस ये हमने सिर्फ वो हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सारा। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाना है। तो आगे चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये हो गया, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, इस टेबल पे क्लिक करते हैं और क्रिएट टेबल के क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी हमें एक चाहिए आईडी, दूसरा चाहिए हमें नेम, तीसरा चाहिए हमें सेल, चौथा चाहिए हमें स्टेट, फिर हमें चाहिए सिटी, इधर हमें चाहिए ईमेल, उसके बाद हमें चाहिए नहीं सॉरी कैंसिल करें ना, ये नहीं था चाहिए हमें, हमारे पास ये चाहिए था हमें। अभी टेबल पे क्लिक करो और क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दो। इधर हमें चाहिए आईडी, उसके बाद हमें चाहिए नेम, उधर हमें चाहिए ब्लड बैंक, उसके बाद हमें चाहिए सिटी, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है ब्लड ग्रुप, उसके बाद हमें चाहिए लोकेशन के बाद आ जाएगा बॉटल्स, और अभी हमारे पास आ जाएगा डेट, और इधर से ये हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। नेम हमारे पास वारचार, ब्लड बैंक आ जाएगा वारचार, सिटी आ जाएगा वारचार, ब्लड ग्रुप आ जाएगा वारचार, लोकेशन आ जाएगा वारचार, बॉटल्स आ जाएंगी इंटीजर, इधर हमारे पास डेट में डेट टाइम आ जाएगा, और इधर क्या देते हैं रिक्वेस्ट ब्लड, REQUEST रिक्वेस्ट और ब्लड, ठीक हो गया।
आप ये हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है और जब ये आ जाए तो इसको आपने क्या करना है, यस कर देना है। अब हमारे पास ये एक टेबल बन गया। अब अभी तक के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से आगे फिर आपको हम स्टार्ट करेंगे। आज हम आगे चलते हैं, हम उसको फोकस करते हैं। हमारे पास ये जो फॉर्म था, ये फॉर्म अब हमारे पास पेशेंट डिटेल के लिए भी बन गया है और ये जो हमारे पास है ब्लड डोनर के लिए भी बन गया है। हमारे पास ब्लड डोनर में हमारे पास ये काम रह गया था कि जब ये फॉर्म लोड हो तो ये जो हमारे पास है इसके अंदर हमें डाटा शो करवा दे। ठीक है, तो मैं इसको चेंज वेरिएबल नेम करके कहता हूँ कि रिक्वेस्ट ब्लड टेबल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सोर्स पे हम चलते हैं इधर, और जब हम सोर्स पे चलते हैं तो हमारे पास इधर क्या है, सोर्स पे चलते हैं तो आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पास इधर हमने एक बनाया हुआ था फॉर्म लोड इवेंट। ठीक है, फॉर्म लोड, तो इसमें हमने कहना है कि जब हमारे पास ये डाटा, जब ये फॉर्म लोड हो तो एक तो हमारे पास ये हो गया ना, और दूसरा हमारे पास क्या करे कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है, हमारे ये जो दूसरा है टेबल, वो भी हमें शो करवा दे। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर हमने अपना टेबल का नेम दे देना है, कहाँ से उसने डाटा फेच करना है, और दूसरा हमारे पास है ब्लड अवेलेबल टेबल। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक टेबल है रिक्वेस्ट ब्लड। ठीक है, तो इधर आपने क्या करना है, कंट्रोल सी कर लेना है और इसको फिलहाल इधर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। अब हम सिंपली इस फॉर्म को सिर्फ रन करता हूं, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाऊंगा सिर्फ इसके अंदर कि आपको वो फॉर्म जो है इधर वो हमारे पास उसमें फील्ड्स वगैरह में शो हो रही होंगी, क्योंकि अभी डाटा इंसर्ट नहीं किया तो अभी हमें कोई डाटा भी डिस्प्ले नहीं होगा। सिंपल अभी हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास फॉर्म रन होगा, इस फॉर्म के अंदर हमें वो सारे फील्ड्स के हमें नाम इधर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है वो हम देखते हैं। प्रोफाइल ये होम पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसका दोबारा क्या करता हूँ, मैं इसका दोबारा नाम चेक करता हूँ, ब्लड अवेलेबल टेबल। नहीं, ये हमने गलत इधर कह दिया, इसका नाम लेना था चेंज वेरिएबल नेम रिक्वेस्ट। कॉपी करते हैं और इधर हम क्या करते हैं, इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस मैं देखता हूँ वीडियो हमारी हो रही है रिकॉर्ड। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली स्टार्ट करता हूं मैं आपको और लॉग इन करके मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरह में शो होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल साइन इन पे क्लिक करता हूं और 6 पे क्लिक करता हूं और साइन इन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हमारे लॉग इन होगा, इधर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास रिकॉर्ड कोई नहीं है। ठीक है, तो वो सिंपल जितना भी रिकॉर्ड होगा वो हमें इधर शो हो जाएगा। इस तरह हमारे पास प्रोफाइल का भी हो गया, ऑल अवेलेबल ब्लड कौन कौन सा है कि किस किसने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमारे वो सॉरी उसने दिया हुआ है कि मेरे पास 4 बोतल्स अवेलेबल है। इस तरह ये हमारे पास डोनेशन का हो गया। ये तो हमारे पास तकरीबन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपना किस तरह हमने ये जो पेशेंट डिटेल के लिए हमने काम का वो पेशेंट डिटेल के लिए करना है। इस तरह सबसे पहले हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं और इधर हमारे पास सिर्फ हमने क्या करना है कि इसका ये जो नेम है वो हमने चेंज करना है, क्योंकि बाकी सारा हमारे पास वो वही चीज रहनी है सारी। तो इधर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ब्लड को कॉपी करता हूं, तो क्योंकि वही चीज सारी सेम है इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा चलो हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा। फाइनली ट्राई कैच ब्लॉक। इस तरह अब आ जाते हैं डिजाइन पे जाके अब हमने अपडेट पे क्लिक करना है और अपडेट पे भी वही अपडेट, सिर्फ हमने टेबल नेम चेंज करना है। ठीक है, और अब आ जाते हैं आगे डिलीट पे। तो डिलीट पे भी हमने क्या करना है कि सिर्फ टेबल नेम चेंज करना है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ क्या करना था, हमारे पास ये जो मेन फॉर्म है और इधर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इधर हमारे पास एक कंडीशन रह गई थी, इधर हमने जी अब इधर हमने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास ये जो अगर रोल कॉम्बो बॉक्स सिलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 1 हो तो फिर इस फॉर्म को क्या कर दो, डिस्पोज कर दो और दूसरा काम क्या करे, न्यू पेशेंट डिटेल्स डॉट
शो। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो फिर आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना था। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। जब ये हो जाए तो अब हम स्टार्ट करवा देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और मैं आपको सारी डिटेल से अब बात समझा देता हूँ कि अब साइन इन करते हैं। इधर मैं कहता हूँ 6666666 ये, और अब हमने क्या करना है, एज ए पेशेंट लॉग इन करना है। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास एक नया फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है। अब इधर हम देखते हैं कि मेक रिक्वेस्ट। अभी आप देखो कि इधर हमें कोई चीज शो नहीं हो रही। ठीक है। फिलहाल अभी हमने क्या करना है कि हमने ये जो होम करवाना है, फिर प्रोफाइल पे शो करवाना है आर रिक्वेस्ट, फिर इसको, फिर आगे हम एंड पे मेक रिक्वेस्ट वाली बात करेंगे। ठीक है। तो सिंपली अब हम चलते हैं इस पे। तो अभी हमने जिस तरह वो कर रहे थे ना, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जैसे ही लॉगिन करे तो वो क्या करे, एक आईडी सेट कर दे, साइन इन और सेट आईडी। इस तरह हमारे पास क्या है कि यही हमारे पास आईडी क्या होगी, इस पेशेंट डिटेल। जब ये हमारे पास क्या होगा, ये इधर आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा इधर से जरा कर लेता हूं ये, और इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ये हो गया। अब मैं कहता हूं जैसे ये फॉर्म क्या हो, इसके इवेंट पे चलते हैं। इधर इस पे क्लिक करो, फॉर्म पे इवेंट, और जैसे ही इवेंट पे जाओगे तो इधर आपको विंडो और एक्टिवेट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। इधर आपने सिर्फ क्या करना है कि ये जो हमारे पास आईडी टेक्स्ट फील्ड है, इसको करो डॉट सेट टेक्स्ट कर दो। सेट टेक्स्ट क्या करो कि ये हमारे पास आएगा मेन फॉर्म डॉट क्या करो, गेट आईडी कर लो। ठीक है। ये हो जाएगा। एक तो कमा हमारे पास ये होना है। ठीक है। अब हमने दूसरा क्या करना है कि हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास होम पेज है कि कितने जहाँ जिसकी अवेलेबल है वो हमें इधर शो करवा दे। ठीक है। तो हम इधर इसका वेरिएबल नेम चेंज करते हैं कि मैं कहता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका राइट क्लिक किया और अवेलेबल ब्लड टेबल ओके कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हम सोर्स पे चलते हैं और इधर हमने क्या करना है, अपनी जनरल क्लास जो है, जनरल क्लास, उसके बाद क्या करते हैं डॉट शो डाटा इनटू टेबल। ठीक है। अब हमारे पास ये इधर तो आ जाएगा, हमारे पास अवेलेबल ब्लड टेबल आ जाएगा, और इधर अब हमने अपना टेबल का नेम चेंज टेबल अपना इंसर्ट करना है। तो वो हमारे पास टेबल का नेम है अवेलेबल ब्लड, आप देख सकते हो इधर। इसको हमने कॉपी कर लेना है और उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, ये क्या हो रहा है, ओह सॉरी, ये हमने क्या करना है, उसके बाद इसको इधर पेस्ट कर देना है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है कि हमने प्रोफाइल शो करवानी है। प्रोफाइल शो करने के लिए हमारे पास ब्लड डोनर में एक हमारे पास फंक्शन हमने बनाया था जिसका नाम था शो रिक्वेस्ट ब्लड अवेलेबल ब्लड। ये हमारे पास एक फंक्शन था। इसको सिंपली हम क्या करते हैं कि मैं इसको शो प्रोफाइल वाला ये फंक्शन है, इसको हम क्या करते हैं, इधर कॉपी करता हूँ मैं, और इसको सारे को कॉपी करके उधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और पेशेंट डिटेल पे चलते हैं आगे। पेशेंट डिटेल पे जाके इस फॉर्म को इधर इस ये जो हमारे पास है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर हमने सिर्फ क्या करना है कि इधर अपना ये जो टेबल का नेम है, वो टेबल जो हमने उधर से लेके आना है वो हमने क्या करना है, इधर से कॉपी कर लेना है और क्या कह देना है, सॉरी, यूजर रजिस्ट्रेशन फाइल। ठीक है। कंट्रोल Z कर दो। वो हमारे पास प्रोफाइल के लिए ये सेम टू सेम बिल्कुल आएगा। ठीक है। आगे ये सारा कुछ हो गया प्रोफाइल। अब हमने इस शो प्रोफाइल वाले को क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है और फॉर्म विंडो पे जाके इसको भी पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास क्या हो गया कि अभी हमारे पास डिजाइन ये हमारे पास होम के लिए भी हो गया, प्रोफाइल के लिए भी होगा। अब आर रिक्वेस्ट फॉर ब्लड। ठीक है। अब हम इसको करना है तो इसके लिए इसी को कॉपी करते हैं और इसको इधर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि डिजाइन पे चलते हैं। इस टेबल का नाम जो सिंपल क्या कहते हैं कि कॉपी करता हूं, ऑल अवेलेबल ब्लड टेबल। ठीक है। सोर्स पे तो हमने क्या करना,
एक तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला टेबल है इसका नेम कॉपी करता हूँ मैं इधर और सोर्स पे चलता हूँ। ओके, सोर्स, और इधर इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। दूसरा हमें इधर हमारे पास जो टेबल है वो हमने क्या करना है, ये रिक्वेस्ट वाला, ये हमारे पास इधर यूजर रजिस्टर रिक्वेस्ट ब्लड, ये हम इसको कॉपी करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फिलहाल अभी तक इतना हुआ है कि अब हम इसको फिलहाल रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ काम हो रहा है। ठीक है, अभी हमें इधर से रन करते हैं ताकि सही करेक्ट में जो एक एक्चुअल में चीज हमें चाहिए वो हमें नजर आए। ठीक है, साइन इन 6666, इधर भी 666 और साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी हमारे पास डेटा शो हो रहा है, प्रोफाइल ऑल, इधर भी देख मेक डोनेशन, ये तो हो गया दूसरा। हमें चाहिए था क्लोज, हमें चाहिए दूसरा साइन इन 6666 एज पेशेंट साइन इन। हम देखो होम पे आपको डाटा वो सारा आ गया, ब्लड फ्रॉम, और ये जो अवेलेबल ब्लड है। ठीक है, अब प्रोफाइल पे आपको अपनी प्रोफाइल शो हो जाएगी और इधर आपकी शो हो जाएगी जितनी आपको रिक्वेस्ट आई होगी कि हमें ये डाटा चाहिए। फिलहाल अभी के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है और हम एक रिक्वेस्ट करने वास्ते एक तो उसी काम करना है। इस तरह सर्च स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे भी हम काम करेंगे। अभी हम आ जाते हैं कि अभी हमारे पास जब ये फॉर्म लोड हो तो इधर क्या करे, वो जितने भी डाटा इसने जितनी रिक्वेस्टें की हुई हैं वो सारी उसको इधर शो होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने एक इधर ब्लड डोनर पे जाएं तो इधर हमने एक बनाया था अपडेट बटन से नीचे शो ब्लड स्पेसिफिक डाटा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद इसको कॉपी करके इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको नीचे जाके इसको इधर मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इधर हमारे पास सिर्फ छोटी सी होना है काम के सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब एक तो हमने इधर इसका जो टेबल है वो कंट्रोल जी, इधर हमने एक तो टेबल चेंज करना है, टेबल का नाम हम इधर से कॉपी करते हैं और ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा और इधर हम पेस्ट कर देंगे, बाकी सारा कुछ हमारा वही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें इधर की तो इधर हमारे पास डिजाइन में हमारे पास ये जो चेंज यहाँ पे कॉपी कर लो और ओके कर लो और सोर्स पे जाके इधर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब आपने ये जो शो ब्लड डाटा है इसको आपने कॉपी करना है, अब इसको आपने कॉल करवाना है। तो कॉल आप कहाँ पे करवाओगे, ये फॉर्म विंडो एक्टिवेटेड, एक तो आपने यहाँ पे पहले पेस्ट कर देना है। ठीक है, और दूसरा फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इधर एक आईडी देनी है। आईडी कहाँ से आएगी, हमारे पास आएगी मेन फॉर्म डॉट शो, ओह सॉरी गेट आईडी, गेट आईडी का एक फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। अब यही हम क्या करते हैं जब हमारे पास ये क्या कह रहा है इधर इनकम्पैटिबल स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, तो इस पे आप क्या करो मेन फॉर्म डॉट गेट आईडी, इसको ये क्लिक कर लो इधर और इसको इंटीजर डॉट पार्सी कर दो, इंटीजर डॉट पार्सी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपका सारा है इसको अपने कॉपी करना है और डिजाइन पे जाना है। जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक हो तो फिर भी हमें ये डाटा जो नया इंसर्ट हो जाए वो भी शो करवा दे, जब अपडेट हो तो अपडेट के बाद जो डाटा है वो हमें शो करवा दो, जब डिलीट हो तो डिलीट के बाद वाला हमें डाटा शो करवा दो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सेव कर देते हैं। इस तरह अब हम इसको रन कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को और अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले इधर साइन इन पे जाते हैं और मैं देता हूँ 6666 और एज ए पेशेंट और साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब हम इधर एक नेम दे देते हैं, ये दे देते हैं ये, और इधर से अभी आप देख रहे हो कि अभी हमारे पास इधर कोई भी डाटा नहीं है। जैसे मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करूंगा और इधर आपको मैसेज शो हो रहा है कि हमारे पास डाटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब जैसे मैं इंसर्ट बटन पे इधर ओके क्लिक करूंगा तो इधर जो डाटा हमारे पास ये वाला जो करंटली सारा डाटा है वो हमें इधर शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है कि आप इसमें
दोबारा डाटा उसने क्या कर दिया, दोबारा हमने इंसर्ट करवा लिया। अब हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट, तो वो ये आप देख सकते हो कि जितनी रिक्वेस्टें आई हैं वो आपको इधर फॉर्म शो हो रहा है। इस तरह होम पे आपको ये शो हो रहा है, प्रोफाइल पे ये शो हो रहा है, रिक्वेस्ट पे ये शो हो रहा है और बाकी सारा काम हो गया। इस तरह आप इसको क्लोज भी करवा सकते हो। अब ये हमारे पास सारा कुछ हो गया। अब हम आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह ये जो प्रिंट और रिपोर्ट बटन पे हम किस तरह काम करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह।